फारूक नाजरा साहब के हवाले से महमूदाबाद की महफिल से हुआ, क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? फिर इसके बाद वो मंजूम खराज अक़ीदत भी पेश फरमाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व रफ़अना लका ज़िक्रक व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हक़्क़ि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अज़ीम भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बज़्म सईद हाशमी नात अकेडमी के जुमला अहबाब को हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि आपके ईसाल सवाब के ताल्लुक़ से बरसी के मौके पर इस बज़्म का एहतमाम ये नहायत ही एहसन तरीक़ा है आपको खराज अक़ीदत पेश करने का। सईद भाई को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम अहबाब की इस कोशिश को, काविश को, सही को अपनी बारगाह में मकबूल व मुस्तजाब फरमाए। लोगों को जमा करना ये पसंदीदा और जी एक वक्त में पसंदीदा और महबूब अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमेशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आले व असहाब के ज़िक्र में मुज्तमे रखे। अर्ज़ ये है कि आपने बताया कि फारूक नाज़र साहब बज़्म सना ख़ान मुस्तफ़ा, फिर जो बाद में फिर बज़्म सनाए मुस्तफ़ा हो गई। और मैं बात कर रहा हूँ इससे भी पहले, जब हज़रत हसन नात कौंसल के रुए रवां जनाब असदुल्लाह जुनैदी साहब शाह साहब तशरीफ़ फरमाए और सैयद हाशमी मियाँ हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए थे। ग़ालिबन ये 92 की बात है या 91 की जी। तो उस महफिल में कारी असदुल हक मदू थे नात खान, सईद हाशमी साहब मदू थे नात खान, और सैयद हाशमी मियाँ अशरफी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का बयान था। और उस महफिल में मैं जी अल्लाह ताला उनको सेहत याब रखे। मेरे इल्म में नहीं था, अल्लाह ताला उनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक उन्हें सेहत व आफियत के साथ दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। तो उस महफिल में मैंने बराह रास्त पहली मर्तबा सईद भाई को बनफ्स नफीस सामने सुना। और उससे पहले हम टेलीविजन पर और रेडियो पर तो सुनते रहते थे। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ऐसा सबब बनाया कि अगले ही बरस पाकिस्तान टेलीविजन पे हमारी फैयाज बेग साहब की एक रिकॉर्डिंग में मुलाकात हुई। और उसके बाद फिर ये 94 की बात है, उससे पहले मेरे ख्याल में 93 में आप लोगों ने सिल्वर जुबली 92 में की। तो सिल्वर जुबली के सिलसिले में जो वो 25 प्रोग्रामों का सिलसिला है, उसमें भी यानी कि मुझे मौका मिला फारूक नाज़र साहब के हवाले से जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे उसमें शिरकत का। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस सईद भाई का तो मामला ये था कि जितनी बड़ी शख्सियत आपकी थी उतनी ही ज्यादा आजी उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वस्फ और इस सिफत का कुछ हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अता फरमाए। जैसे खालिद महमूद शेख साहब ने कहा ना कि उनके दर से तो सब कुछ मिलेगा हमें, उनके दर से तो सब कुछ मिलेगा मगर अपना किरदार भी देखना चाहिए, अपना किरदार भी देखना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उनके दर से तो सब कुछ मिलेगा मगर अपना किरदार भी देखना चाहिए। तो अपने किरदार की तरफ देखना बहुत मुश्किल मरहला है। ज़ाहिर तनकीद हम जब करते हैं ना तो उंगली उठा देते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। तो अपने आप अपना मुहासबा करना चाहिए हमें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम जो नाज शरीफ का अदब हमारे अकाबरीन हमें दे गए, निसाब तो है
अब ये मुरतब करना, ऐवान नात का क़याम, पाकिस्तान नात एकेडमी, फिर पाकिस्तान नात कौंसिल, 2 अलग-अलग सिलसिला हो गया। मैं आराम बाग से मुताल्लिक़ हूँ 90 से। तो बहरहाल ये सिलसिला तमाम हमारे सामने है। हमारे बड़ों ने हमें निसाब दे दिया। रऊ भट्टी, कलीम सरवर साहब, मेरे उस्ताद गिरामी जनाब सैयद अब्दुर्रहमान कादरी साहब, अजीम भाई आप भी हमारे साथ, बल्कि हम आपके साथ हुआ करते थे उन महफिल में। तो निसाब तो है, हाँ उस पर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है कि आप अपने आप को उस हिसार से बाहर ना ले जाएं। जो कुछ आज हो रहा है, जो नातखानी के नाम पर हो रहा है, हम तो न उस दौर में, शाह साहब आप गवाह हैं इस बात के, न उस दौर में इस हिसार से बाहर गए, न अब हैं। खालिद भाई मेरे सीनियर हैं, कारी असदुल हक मेरे सीनियर हैं, नशेब फराज आए, बड़े तगय्युर तबद्दुल आए, मामलात में नई नई ईजादात और नए नए तजुर्बात किए गए। लेकिन हमने नात को नात के रंग में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना अपनी सआदत समझा। और नात खानी न तो तिजारत है, ये शहरियार कुद्दूसी साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है। नात खानी न तो तिजारत है न सकाफत है, नात सरकार बड़ी इबादत है। नात सरकार बड़ी इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हमा वक्त इस इबादत में मसरूफ रहने की तौफीक अता फरमाए कि जो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी का 30-29 बरस इस जिक्र में अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि 90 से अगर लगाएं तो 33 बरस हो चुके हैं। मेरी अगली नस्ल भी, मेरे वालिद गिरामी भी, दादा भी इसी जिक्र में थे। अब पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर हम ताज़ीम और अदब के साथ जो नातखानी है ना, इसका फैज़ अगर हम अपनी नस्ल को, अगली नस्ल को देकर जाने में कामयाब रहे तो हम दुनिया से कामयाब गए। और मैं ये समझता हूँ कि सईद भाई दुनिया से कामयाब गए हैं, क्योंकि अजीम भाई आसिम भाई जैसे नातखान ये छोड़ कर गए अपने पीछे। और यकीनन बहुत सारे शुजा हैं और दीगर उनके दीगर तलामिज़ा हैं। हम भी सईद भाई के तलामिज़ा में अपने आपको शुमार करना जो है अपने लिए फ़ख्र की बात समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सईद भाई का पढ़ा हुआ हर शेर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत व तौसीफ में उन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि हाल और काल, मुझे ऐसा महसूस होता है कि सईद भाई का हाल और काल एक था। मैं एक वाकया अगर शादा विचारा तो मैं बताऊं। हमारे अजीम भाई ने जब उनको बाद में सदारती तमगे के लिए नॉमिनेशन जब उनकी हुई, मैंने ये एक बहुत बड़े सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका ईवान बाला तक बड़ा शोहरा है और बड़ी उनकी पहुंच है और उनकी बड़ी दस्तरस है, उनसे जब जिक्र किया तो उन बुजुर्ग मोहतरम ने फरमाया, ज़ाहिर वो भी हमारे बुजुर्ग हैं, तो सईद भाई भी तो शाहाना मिजाज की बुजुर्ग है ना, कुछ देते ही नहीं है। तो मैंने कहा सईद भाई के लिए ये कहना, सईद हाशमी साहब के लिए ये कहना कि इनका प्रोफाइल बनाकर दिया जाए। सईद हाशमी साहब को चाहे वो रेडियो पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान टेलीविजन हो या दीगर चैनल, शाह साहब और खालिद भाई इस बात के गवाह हैं कि एनटीएम जब शुरू हुआ था तो रिजवान सिद्दीकी साहब की जो अंजुमन शदाया ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफिल वो यहाँ करते थे मैरियट में, तो वो उस जब तक रमजान रहते थे तो डेली इफ्तार से पहले सईद भाई की ये नाज शरीफ लमियाती नज़ीरों का नजरिन, और अगर कोई अपना भला चाहता है तो इससे तो हमारे रमजान और यादगार हो जाया करते थे। हमारी जैसे ये बच्चा, इसकी याददाश्त में जो कुछ ये कुछ अभी देख रहा है ना, तो इसके लाशऊर में ये चीज फीड हो जाएगी। तो हमारे तो लाशऊर में सईद भाई की आवाज, कारी भाई जफर कासमी साहब की आवाज, अलाज खुर्शीद अहमद साहब की आवाज रची बसी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हयात हैं उन्हें सेहत व आफियत के साथ दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। ये जो फैसल हसन नक्शबंदी अभी जिक्र कर रहे हैं ना कि सदारती अवार्ड, तो काफ़ी लोग इसको सदारती अवार्ड कहते हैं, लेकिन मैं इसको शरारती अवार्ड कहता हूँ।
ये मैं आपको बताऊं कि जब चचा का विसाल हुआ तो इस सदारती अवार्ड के जो पहले मुहर्रिक थे वो शाह सदुल्ला जुनैदी साहब थे। इन्होंने इस पॉइंट को रेज किया कि ये होना चाहिए और मकाला फाइल बना के की, और उसके बाद जो इसका सहरा गया वो उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद साहब को इसका क्रेडिट जाता है। लईक साहब ने बतौर खास, और मैं आपको आपकी दिलचस्पी के ये बताऊं, नहीं लईक अहमद एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमारी सईद हाशमी नात अकेडमी के रूए रवा अमीन भाई और हम जो मजहबी औकाफ की डायरेक्टर थी, हम उनके ऑफिस गए। उन्होंने कहा, लईक साहब ने का मैसेज आया कि आप ये ज़रूरी कार्रवाई कागजात जो है ना वो उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आप उन तक पहुँचाएँ। और सईद भाई का नाम हमने दिया। तो मैं अपनी चच्ची के पास गया तो उनसे मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, कैसेट वगैरह ली, डॉक्यूमेंट दिए। तो अहलिया थी तो मुझे बड़ा वो हुआ, तो उन्होंने सिर्फ मोहब्बत के लिए कि अजीब ये चीज़ें मैं दे रही हूँ वापस ले आना। उन्होंने कहा सदारती अवार्ड हमारी ये ना, हमारी ये चीज़ें बड़ी अहम है, ये चीज़ें वापस लेके आ जाना। ये दुनियादारी के मामला थे, लेकिन ये मेरे शौहर की कमाई है, वो अवार्ड एजाज़ात वगैरह। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि वो जब चला गया उसके बाद दूसरी नस्ल जो है डायरेक्टर औकाफ की थी, लेडी थी, वो बड़ी मॉडर्न टाइप की थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, अमीन भाई नहीं गए थे, मैं गया। तो उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत दी। उन्होंने कहा, बेटा आप कौन थे उनके आशू? कहने के बेटा मेरा नात ख्वानी से इतना ताल्लुक नहीं है, मैं मजहबी औकाफ की डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे बताएं हाशमी साहब कौन? मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे चचा थे। तो उसने ये बोला कि मैं कैबिनेट में जब गई थी सिंध गवर्नमेंट की, तो कहने लगी जब उन्होंने कहा कि इस साल अलहाज सईद हाशमी साहब की ये आया कि इनको, तो कहने लगी वहाँ पर एक सरासीमगी फैल गई और एक आवाज़ आई कि यार हाशमी साहब को अभी तक सदारती अवार्ड नहीं दिया, हम तो समझे उनको मिल गया था। अल्लाह तो कहने लगी यही अवार्ड, कहने लगे ये। फिर उन्होंने जब ये बात कही तो वे उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, फिर उस डायरेक्टर ने मुझे बोला कि नहीं मेरा नाच से इतना नहीं था, लेकिन मैं जब इनका काम देख मैं उनका मुजल्ला लेके गया के 66 में उन्होंने नात थी। 66 में तो उनकी नात मशहूर हुई थी, वो तो 55 से 56 से पढ़ रहे थे। मैंने कहा उन्होंने 50 साल नात पढ़ी है और यहाँ जिसकी उम्र ही 30-35 साल होती है उसको सदारती अवार्ड मिल जाता है। मैंने कहा कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे। तो मैंने कहा उन्होंने बहुत अफसोस हुआ। मुझे सिर्फ इस बात का मुझे अफसोस हुआ कि जब कैबिनेट में उनका नाम पर जिक्र आया तो आपस में सरगोशी हुई कि यार हाशमी साहब को अभी तक अवार्ड ही नहीं मिला, कि हम तो समझे इनको मिल चुका है। तो ये, लेकिन मैं समझता हूँ हमेशा जब भी चचा से मेरी बातों में, चचा आपको अभी तक नहीं मिला, तो कहते थे नहीं ये कोई अवार्ड नहीं है। मुझे हर साल सब्ज गुंबद सुनहरी जालियों के सामने अवार्ड मिलता है, मवाज शरीफ पे हाजिरी होती है। और कहने लगे तो फिर उन्होंने यही कहा कि मुझे गालिबन कहने लगे मुझे 21 मरतबा तो सदारती अवार्ड मिल चुका है, ये क्या देंगे मुझे सदारती अवार्ड? तो ये अवार्ड है। ये सारे अवार्ड और एजाज़ात जो है ना, ये सारे दुनियावी हैं। एक एजाज़ ये है कि आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए चुन लिया गया। ये जो नात शरीफ पढ़ने वाले हैं या नात शरीफ लिखने वाले हैं या नात शरीफ की बज़्म सजाने वाले लोग हैं, ये मुंतखब लोग हैं। मैं ज़ाहिर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। यही वजह है कि जब सदारती अवार्ड के ये आए तो इस्लामाबाद से फ़ोन आया कि उनके नॉमिनी कौन है। तो मेरी जो चची हैं उन्होंने सबसे पहले मेरा ही नाम कहा कि अजीम आमिर का, नहीं मुझे खुशी है ही नहीं, वो अपने हाथों से वसूल करते हैं तो वो ज़्यादा। और मैंने पहले जब शाह साहब ने जिक्र किया था, मैंने उसी वक्त कहा था कि अगर चचा को मिल भी जाएगा अवार्ड तो मैं लेने नहीं, मुझे जाहिर खुशी अगर वो अपने मेहनत की जो थी उनका वो अपने हाथों से वसूल करते उसकी बात अलग होती। खिदमत थी। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने ख्वाहिश करके सईद हाशमी साहब के साथ नात पढ़ने को अपने लिए फख्र समझा, नात पढ़ने को अपने लिए फख्र समझा। और अलहाज सईद हाशमी साहब की वजह से उन्होंने भी नात पढ़ी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत
जब तक ये नातें सईद भाई की पढ़ी जाती रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाता रहे और ये सिलसिला जारी और सारे रहे उनकी नस्लों में, अजीम भाई के बच्चों में, आसिम भाई के बच्चों में और दीगर जो सईद भाई की जो बच्ची है जो सईद भाई की आ रही, तो उसके आगे नस्लों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फैज़, ज़ौक़, शौक़ जारी और सारे रहे, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल जारी और सारे रहे। मैं तैतुल लफ्ज़ में बहुत जल्दी के साथ 2-3 शेर अपने नात के पढ़ देता हूँ और उसके बाद फिर आपने जो मंजूम खराज अक़ीदत के लिए कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मेरी मोहब्बतें उनके हक़ में कबूल फरमाए और हमें भी उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कि दुरूद शरीफ एक मरतबा पढ़ लीजिए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। शाह साहब अर्ज किया है कि सनाए अहमद मुरसल में रोज़ो शब गुजरे, सनाए अहमद मुरसल में रोज़ो शब गुजरे। जरा सईद भाई का तसव्वुर कीजिए ना कि सनाए अहमद मुरसल में रोज़ शब गुजरे, खुशा हयात के लम्हात बाअदब गुजरे, खुशा लम्हात अदब गुजरे, खुशा हयात के लम्हात बाअदब गुजरे। और खालिद भाई आप फरमा रहे थे ना कि गुंबद खुदरा के सामने, तो सईद भाई क्या सोचते होंगे या आप क्या सोचते हैं कि नबी का नूर मेरे कल्ब में उतर आए, नबी का नूर मेरे कल्ब में उतर आए, जमाल गुंबद अखदर नजर से जब गुजरे, जमाल गुंबद अखदर नजर से जब गुजरे। और दयार शाह ज़मन, दयार शाह ज़मन है अदब की जा ऐसी, दयार शाह ज़मन है अदब की जा ऐसी, नजर झुका के जहां से है सब के सब गुजरे, नजर झुका के जहां से है सब के सब गुजरे। और शाह साहब से मैंने अभी अर्ज किया कि नबी की आलो सहाबा की शान व अज़मत पर, नबी की आलो सहाबा की शान व अज़मत पर निसार होने को उशाक मुंतखब गुजरे, निसार होने को उशाक मुंतखब गुजरे, निसार होने को उशाक मुंतखब गुजरे। और खुदाया, ये रजब का महीना है ना, तवज्जो दुआ मुलाहिजा हो, खुदाया माह मुहर्रम में ये दुआ है मेरी, खुदाया माह मुहर्रम में ये दुआ है मेरी, खुदाया माह मुहर्रम में ये दुआ है मेरी, अली की याद में इमसाल भी रजब गुजरे, अली की याद में इमसाल भी, खुदाया माह मुहर्रम में ये दुआ है मेरी, खुदाया माह मुहर्रम में ये दुआ है मेरी, अली की याद में इमसाल भी रजब गुजरे। और हर एक को माखज़ रहमत है बिल यकीन पाया, डॉक्टर साहब हर एक को माखज़ रहमत है बिल यकीन पाया, हर एक को, जामी साहब हर एक को माखज़ रहमत है बिल यकीन पाया, मेरी नजर से आका के जो लक़ब गुजरे, शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदरुल औला, यकीनन है अल्लाह वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये जुबाने हक तर्जुमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान हक तर्जुमान पर बोलता है। अल्लाहु अकबर। समाअत फरमाइए कि हर एक को माखज़ रहमत है बिल यकीन पाया, मेरी नजर से है आका के जो लक़ब गुजरे, और मेरे हुजूर के सदके इन्हें मिली इज्जत, मेरे हुजूर के सदके इन्हें मिली इज्जत, मेरे हुजूर के सदके इन्हें मिली इज्जत, जहां में जितने भी फैसल हैं जी नसब गुजरे,
जहां में जितने भी फैसल हैं जीन सब गुजरे। किसी को अगर अपनी नसब पर नाज है तो उन्हें उस नाज का जो मखज़ है, जो मासल है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बनी नौ इंसान को इज्जत और रिफत अता की। समाअत फरमाइए कि मेरे हुजूर के सदके इन्हें मिली इज्जत, मेरे हुजूर के सदके इन्हें मिली अजमत। जहां में जितने भी फैसल हैं जीन सब गुजरे। सनाए अहमद मुरसल में रोज़ो शब गुजरे। मेरी हयात के लम्हात बाअदब गुजरे। दुरूद शरीफ जरा पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सना खान सरकार सईद हाशमी है। सना खान सरकार। और आप यकीन जानिए मैं वल्ला बिल्ला सुम्मत अल्लाह अर्ज कर रहा हूँ, ये मैंने सईद भाई की जिंदगी में ही कही थी, ये खराज अकीदत, लेकिन मैंने कभी दिखाई नहीं। और भी कुछ अहबाब ऐसे हैं कि जिनके लिए मैंने अपनी अकीदत, शाह साहब आपको मालूम, मैंने अपनी अकीदत, ज़ाहिर है हर इंसान का एक ताल्लुक होता है, तो मैंने अपना जो उनसे ताल्लुक था उसका इजहार मैंने, जो मैं उनके बारे में सोचता था तो वो मैंने मंजूम किया हुआ था। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए कि सना खान सरकार सईद हाशमी है। सना खान सरकार सईद हाशमी है। नबी के वफादार सईद हाशमी है। पढ़िए ना, नबी के वफादार सईद हाशमी है। नबी के वफादार सईद हाशमी है। नबी में हमेशा को हर बार सईद हाशमी है। हमेशा को हर बार सईद हाशमी है। और मैंने हमेशा सईद भाई को एक मुत्तकी परहेज़गार शख्स की सूरत में उन्हें पाया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मुत्तकी नमाज का पायन अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने उनके कौलो फेल में भी बहुत कम तज़ाद देखा, बहुत कम तज़ाद देखा। जो उनकी जुबान पर होता था वो उनका अंदर भी होता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी उन जैसा कर दे। और महफिल में गैर जरूरी गुफ्तगू और इशारे किनाए जो हमारे यहाँ एक रिवायत बनती चली जा रही है, इससे भी सईद भाई इज्तिनाब फरमाया करते थे कि खुदा की अता से नबी की
वफा से, खुदा की अता से, नबी की वफा से, बहुत नेक किरदार सईद हाशमी गए, बहुत नेक किरदार सईद हाशमी गए। है शीरी सुखन और सादा तबीयत, मगर मोहब्बत में सरशार सईद हाशमी गए, मोहब्बत में सरशार सईद हाशमी। आप भी पढ़े ना अजीम भाई, मोहब्बत में सरशार सईद हाशमी गए। जरा पढ़िए। खुदा की अता से, नबी की वफा से, खुदा की अता से, नबी की वफा से, मोहब्बत बहुत नेक किरदार, नेक किरदार सईद हाशमी है। और शाह साहब की महफिलों में जब अनाउंस होता था ना, अबूजर भाई को अल्लाह रब्बुल इज्जत अच्छा रखे, तो अबूजर भाई सईद भाई के नाम से पहले फरमाते थे बुलबुले बुस्ताने रजा। ऐसा ही है, बुलबुले बुस्ताने रजा। तो मैंने कोशिश की है कि हुए बुलबुले बाग अहमद रजा खां, हुए बुलबुले बाग अहमद रजा खां, सुनाते वो अशआर सईद हाशमी गए। पूरी दुनिया में लमियाती नज़ीर कफ़ी नजरिन, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए सबसे औला वाला हमारा नबी। हमें या तो उकाड़वी साहब ने आला हज़रत के अशार से आशना करवाया या सईद भाई ने करवाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुदा रहमत कुनत की आशिकाने पाक दीनत रा कि मुअत्तर मुअत्तर एक आलम है जिसे, मुअत्तर मुअत्तर एक आलम है जिसे, वो मिदहत का गुलजार सईद हाशमी है, वो मिदहत का गुलजार सईद हाशमी। मैंने क्योंकि उनकी हयात में कहा था, इसलिए मैं है कह रहा हूँ। और मेरा ईमान है कि जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में इस दारे पानी से दारे बका पे राही होते हैं ना, वो जिंदा होते हैं। अल्लाह अकबर। मोहब्बत में सरशार सईद हाशमी है। और सईद भाई मशरबन चिश्ती थे। मिला फैज़ चिश्त को ख्वाजा के दर से, मिला। मैंने जिंदगी में सईद भाई को हमेशा खामोश करना पाया। शाह साहब आपने भी देखा होगा, वो बहुत कम, लेकिन मैंने सईद भाई को कैफियत में देखा, हाल के आलम में देखा, वज्द के आलम में देखा। दीवान सैयद आले अब तहीम मोइनी साहब, ज़हीरुल इस्लाम साहब के जो रिश्तेदार हैं, उनके जो हमजुल्फ हैं यहाँ मज़ेदार अलीम के बैक साइड से, उनके यहाँ उनके घर में महफिले नात में जब मैं हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गुज़ारों का पीर खाना था, तो वो मैंने ख्वाजा साहब की मनकबत पर उन्हें वज्द करते हुए, रक्स करते हुए देखा।
अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके कहते हैं अपने सिलसिले से वाबस्तगी। मिला फैज़ चिश्त को ख्वाजा के दर से, मोहब्बत के हकदार सईद हाशमी है, मोहब्बत के हकदार सईद हाशमी है। और शाह साहब ये है निसाब, हमें किस तरह नात आका है पढ़नी। अभी आप बात करते हैं साहब की, वो दे गए बड़े। हमें किस तरह नात आका है पढ़नी, अदब का वो मेयार सईद हाशमी है। मरहबा या मुस्तफा। आजकल जो लोग मौसीकियत के गलबे को या बहुत ज्यादा रागदारी को नातखानी समझते हैं, तो उनके लिए मैं बताऊं कि मरहबा या मुस्तफा सीजन 1 और 2 में सईद भाई जजमेंट के लिए आए, तो उसमें एक सिलसिला होता था। तो सईद भाई सबसे पहले उस जो जिस रंग में, या मैं जरा खुल के कहता हूं जिस राग में वो कलाम होता था, क्योंकि सईद भाई के लिए भी खालिद भाई ने कहा ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खालिद भाई को भी ये मलका अता किया है कि खालिद भाई खुद अपनी तर्ज़े बना लेते हैं। तो इन बुजुर्गों की सोहबत में रह रहे कि मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ये शगफ है कि मुझे मेरे असातिज़ा ने ये बताया है, तो मैं भी कुछ ना कुछ कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। तो सईद भाई सबसे जिस पे फैसल हसन मुस्तफा की निगाहे करम बार सईद हाशमी है, निगाहे करम बार सईद। हमें किस तरह नात आका है पढ़नी, अदब का वो मेयार सईद हाशमी है। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि इसमें मेरे लिए ये मेरा मजमूआ का नाम है मुस्तफ़ा बेमिसाल। तो जो रईस अहमद, प्रोफेसर अनवार अहमद जई और अलहाज सईद हाशमी साहब, ये उन लोगों में है कि जिन्होंने सबसे पहले मेरी इस किताब पर मजमून इनायत किया और मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई हमने तो लिख के रखा हुआ है, आप अभी तक लेने के लिए नहीं आए। तो मैंने ये सोचा कि भाई जिस तरह जो अदब शनास लोग हैं, उन्होंने तो मुझे 6-6 महीने ऐसा चक्कर लगवाए। तो बहरहाल लेकिन सईद भाई का ये खासा था कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपके लिए मैंने मजमून कब से लिखा हुआ है, 1 हफ्ता हो गया। जो अल नसीर स्क्वायर में जो मस्जिद है बुलाया और मुझे कहा कि कुबा मस्जिद में, और बुलाकर काफ़ी देर तक। तो मैं ही चाहूँगा कि मैं उन्हें तो पेश नहीं कर सका, तो मैं अजीम भाई आपकी खिदमत में शाह सदुल्लाह जमली साहब से गुजारिश करूँगा कि ये अगर आप कबूल फरमाएं तो मेरे लिए इज़्ज़त और शरफ का बायस हो। मैं अलहाज सैयद शुजा मोइन साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो नाते रसूल मकबूल पेश करें। अब हम